अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके घरेलू सार्फिन को पंजाब में बिजली सस्ती दी गई है। 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब से 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत ने ये खुशखबरी सुनाई, जिसके बाद से पंजाब हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। और ख़ासतौर पर सिंध ने यह कहा है कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे मुल्क में ये रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म वो नहीं हैं। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म और नेशनल लीडर हैं, उनको भी जिस तरह बैठकर खुशखबरी सुनाई पंजाब के हवाले से सिर्फ उन्होंने, बल्कि उनको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। 3 बार वो खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके भाई की हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही। आज अवैस लगारी जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी दे रहे हैं, ये एतराफ़ किया है उन्होंने। और एतराफ़ करने के बाद लोगों का ज़ाहिर ये सवाल है सबसे पहला कि जनाब सबसे ज़्यादा महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं, ऐसे कौन से माहिदे हैं जिनकी वजह से आप मजबूर हैं। इस पर हम बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहिबा, क्या कहेंगी कि सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती हुई है और 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से 2 माह का रिलीफ दिया है, जिस पर बाकी लोग जो तनकीद कर रहे हैं, तो आपने समझती तनकीद तो बनती है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे मुल्क के हवाले से ये रिलीफ देना चाहिए था। चलें 2 माह ही सही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मुझे इनवाइट इनवाइट किया। किया अली। एक बात एक तो बात साबित साबित हुई कि जो मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है और जो उनका जो तरीकाकार है गवर्नेंस का, उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इतना वावेला सिंध में क्यों मच गया। एक ही वजह हो सकती है और वो ये वजह है कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने अपने तरक्याती बजट में से 45 से 50 अरब इधर उधर से निकाल के सिर्फ लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए 14 रुपए अनाउंस किया है पर यूनिट। 200 वालों को नहीं, 201 से लेके 500 यूनिट इस्तेमाल। तो सिंध को चाहिए कि वो भी आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, हिम्मत करें, जरा हौसला करें। उनको भी तो आपको पता है कि अच्छा उस्मा फसादी तरमीम कारदार के साहब, बाद। आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ आपसे कि सबसे ज़्यादा एतराज़ जो हो रहा है वो इसी बात पर हो रहा है कि जी पंजाब गो के तरक्याती कहा जाता बजट में से 50 अरब निकाल करके आप लोग 2 माह के लिए लोगों को बिजली में सहूलत दे रहे हैं। गो कि आपने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ बीवी दोनों ने ये कहा था कि 300 या 200 यूनिट तक तो फ्री देंगे, लेकिन चले वो नहीं हो सका। लेकिन अब जो बात की जा रही है उसमें सिर्फ 2 माह की बात की गई है। 2 माह के बाद फिर क्या होगा, एक सवाल तो ये भी है। दूसरा, फिर सब लोग, मरीम बीवी ने अगर पंजाब के लिए सस्ती कर दी है तो फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनका भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो आप नहीं समझती कि सिर्फ पंजाब को सिर्फ इस तरह का रिलीफ देना बाकी सूबों में एहसास से महरूमी पैदा करना है? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले ये क्लियर करें। जी, अब आ रही है आपकी। अच्छा, क्योंकि फिर मैं आपको जवाब बिल्कुल आपके सवाल के मुताबिक दे रही थी, लेकिन आपको मेरी जी जी आवाज जी गालिबन पहुंच जी, नहीं रही माजरत थी। माजरत, वो थोड़ा टेक्निकल इशू था। आप मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना वावेला क्यों मचा हुआ है। क्या ये जो 45 से 50 अरब रुपया, जिससे ये 14 रुपए यूनिट कम हुएगी कीमत, क्या ये हमने वफाक ने दिया है? पहले तो सिर्फ हमें इस बात का जवाब दे कि जी अगर तो ये हमें वफाक ने दिया है, फिर तो उनका गिला जायज बनता है। भाई, ये तो हमने उनसे तो एक टका नहीं लिया, ये तो हमने अपने तरक्याती जो मंसूबे थे उनमें से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके मामलात तो ये पैसे निकाले हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको इदराक है कि लोग किस तरह से तकलीफ में हैं, और खास तौर पर गर्मियों में बिजली थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने ये रिलीफ दिया है लोगों को, ताकि ये 2 महीने थोड़े से उनके बेहतरी में कट जाएं, क्योंकि जो असल हमारा जो सोलर पैनल वाला जो प्रोजेक्ट है उस पे 700 अरब मुख्तस किए गए हैं हमारे बजट में। और जब उसका इजरा हो जाएगा 2 महीनों के बाद, तो वो तो बेहतरीन होगा। उसमें तो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्री सोलर पैनल, और 200 से लेके 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए हुकूमत जो है बिला सूद कर्जे देगी, जिसमें सिर्फ उनको 10% हिस्सा खुद डालना पड़ेगा। और उनकी जो है एक बेहतरीन उनका जो बिजली की जो उनके बिल हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, अच्छा, बल्कि आपको पता ही है कि तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। तो हमारा
प्रोग्राम सिर्फ 2 महीने का नहीं है, 2 महीने इसलिए क्योंकि अभी वो 700 अरब सोलर पैनल लाने करने सारा शुरू करना स्कीम, उसमें थोड़ा 2 महीने का टाइम है। तो ये इंटरम रिलीफ आप समझ लें जो कि इमीडिएटली लोगों को दिया जा रहा है। तो सिंध आगे बढ़े, कदम बढ़ाओ। आप एनएफसी अवार्ड के चर्चे इतने पीपल्स पार्टी करती है एनएफसी अवार्ड में, अब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, एनएफसी अवार्ड में सारा जो फंड है वो फाक से सूबों को आ जाता है। अगर पंजाब को मिलता है तो उतना सिंध को भी उनके मुताबिक, उतना ही बलूचिस्तान को, उस तरह से केपी को भी मिलता है। तो अगर हम लोग अपने तरक्याती मंसूबों से निकाल के ये लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर आप भी शोर अच्छा नहीं, मचाने की बजाय इसमें आप दो चीज़ें अपने हैं इस पर। उसमें कहा था एक तो ये है कि तरक्याती फंड से आप कह रही हैं निकाल करके दिया, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर सिंध इकट्ठा करता है। दूसरी बात ये कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म और नेशनल लेवल के लीडर नवाज शरीफ साहब बैठकर वहाँ अगर ऐलान करते हैं तो लोग तो फिर ये देखते हैं ना कि मियाँ साहब तो पूरे पाकिस्तान के लीडर, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, तो फिर उनको कम से कम ये ऐलान ज़रूर करना चाहिए था साथ में कि जी हमारी वफाक में भी हमारी ही हुकूमत है और हम वफाक के ज़रिए भी तमाम सूबों के लिए ये ऐलान कराते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि एक नेशनल लेवल का लीडर अगर ये बैठकर ऐलान करे कि जिस पंजाब में सिर्फ हम ये कर रहे हैं कटौती करके 50 अरब की और आपको सिर्फ 2 माह का रिलीफ दे रहे हैं, अली, तो फिर तीसरे माह क्या होगा? हाँ देखिए अली मुझे समझ आती है कि जाहिर है महरूमी का शिकार हो रहे हैं सिंध वाले और बाकी सूबों वाले, लेकिन आप क्यों भूल रहे हैं कि वफाक ने एक पूरे पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी एक लोगों को रिलीफ पहुंचाया है, और वो आपको पता है कि 65 अरब उस रिलीफ को देने के लिए लग रहे हैं वफाक के। और वो ये रिलीफ है कि उनके बिलों में जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे, उनके बिल जो हैं ये बिजली के रेट बढ़ाए नहीं गए। आप ये क्यों भूल रहे अच्छा, हैं? बिजली के ये रेट भी तो आप ही ने वफाक बढ़ाए ने हैं। बिजली के रेट तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत बढ़ाती है और मुसलसल बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और सिंध के हवाले से जो तनकीद का आपको सामने है, सिर्फ सिंध तनकीद नहीं कर रहा, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी आपकी इत्तेहादी है, MQM पाकिस्तान भी आपकी इत्तेहादी है, उन्होंने भी तनकीद की है। और उन्होंने ये कहा है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बाप बेटी बैठकर अशरफियाँ लुटा रहे थे। वो कह रहे हैं जी अशरफियाँ सिर्फ पंजाब में क्यों लुटाई जा रही हैं, बाकी सूबे भी आप ही के हैं, देखें, आप ही की पार्टी की हुकूमत है। बिल्कुल मुझे अली पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि एक बेमायने किस्म की एक इन्होंने नॉन इशू जो कि है ही नहीं इशू, उसको सिर्फ अपनी जो है ना वो फीलिंग छुपाने के लिए ये सारा मामला हो रहा है। MQM जो है वो, उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो भी बेचारे कराची के रहने वाले हैं। अब उनका जिम्मा बनता है, अगर अगर सूबा अपने कोई दे रहा है अपने लोगों को रिलीफ, तो सिंध की हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो कराची और सिंध के लोगों को रिलीफ दें। वो क्यों नहीं देते? इतना पैसा उनके पास आता है, अपने अखराजात कम करें, अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स में से जो कि पता नहीं वो क्या करते हैं और पैसा सारा कहाँ जाता है, थोड़ी सी कटौतियां करें और लोगों को रिलीफ दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए वो ये आप समझ जाएं कि वो अगर वहां बैठे हुए थे तो इस वक्त वफाक और पंजाब में दोनों हुकूमतें जो हैं वो उनकी गाइडेंस के मुताबिक, उनकी विजन के मुताबिक चलती हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए 65 अरब का रिलीफ दिया है। ये जो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सोच के मुताबिक और अपने पंजाब के लोगों को और मजीद रिलीफ देने के लिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज से 14 रुपए का रिलीफ अनाउंस किया। तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों आप पूछ रहे हैं? ये बड़े ना ये जो गंडासा लेके हर वक्त अच्छा, फिरते इस पर रहते हम हैं केपी पीपल्स के पार्टी, उसमें कहा क्यों? जाता है तवक्कुफ कीजिएगा। इस पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब। अब बात यही हो रही है कि नून लीग का ये कहना है कि जी सिंध क्यों तनकीद कर रहा है हम पर, हम तो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, 14 रुपये अगर फी बिजली की कीमतें कम की हैं, 2 माह के रिलीफ दिया है, तो आपको हिम्मत करनी चाहिए, तरक्याती फंड में से आप भी पैसा निकाल करके अपने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं आप तो। जी सरदार नज़ाकत साहब। जी सरदार नज़ाकत साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, उसमें क्या दर था, अब ये जो बात की है अवैस लगारी साहब ने कि खित्ते में सबसे ज़्यादा बिजली हम महंगी दे रहे हैं, ये इतराफ़ भी किया है उन्होंने।
اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب کی بچت ہو جاتی ہے. 2 گھنٹے کی صرف وہ کہہ رہے ہیں بچت کر لیں تو 50 ارب کی. ویسے ہی لوگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں تو کتنے ارب کا پھر فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کو؟ تو ریلیف تو پھر پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ آپ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آپ کو اس میں عجیب لگ رہی ہے بات. اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ہم آئی پی پیز کے ہتھے چڑھے. آئی پی پیز کس نے زیادہ لگوائے تھے؟ یہ آئی پی پیز پیپلز پارٹی کے زمانے کے لگے. آپ کی جو یہ سب دنیا کی مہنگی ترین بجلی فرنس آئل سے پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ سولر کی بجائے، ہائیڈل کی بجائے، ونڈ کی بجائے ہم نے یہ آئی پی پیز اپنے گلے کا ہار بنا لیے. اور اب ہم سے کیپیسٹی چارجز ان کے نہیں دیے جاتے. ان سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان سے 10 سال کا جو تھا ان کا کانٹریکٹ رینیو کر دیا. بھئی آپ کم از کم اس کو دوبارہ ریوائز ہی کر لیتے کوئی بہتری طریقے سے. ان کے اچھا تو اس میں اپنے لیکن اس میں جو عظمیٰ سارے کاردار صاحبہ اس میں ظاہر ہے تمام پارٹی شامل ہیں. 1994 میں پہلی بار آئی پی پیز ظاہر پاکستان میں آئے اور اب 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. آپ کی گورنمنٹ بھی اس دوران آتی رہی جاتی رہی ہے. 2013 سے 18 تک آپ کی گورنمنٹ تھی. پھر پی ٹی آئی آ گئی. پی ٹی آئی کے بعد پھر 18 ماہ کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کے تحت ظاہر ہے اس میں بھی ظاہر نون لیگ کے وزیر اعظم تھے اور اب پھر آپ کی گورنمنٹ ہے. تو یہ آئی پی پیز 52% تو ابھی بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ان سے بآسانی نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں، بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ایک کمپنیز کو آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو آپ پہ بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اب پیچھے جو ہے اس میں یہ جتنے رزاق داؤد صاحب اور یہ ندیم بابر وغیرہ جو مشیر انرجی رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. نہیں، انہوں دو نے نام لے جب دیے آپ نے، 2 نام تو لے دیے آپ نے. اس طرح تو پھر سلمان شہباز بھی ہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں، ان کے نام بھی آئی پی میں شامل ہیں. لیکن نہیں تو اصل ایشو ان کا بھی ریوائز ہونا چاہیے. ان کا جب ساروں کے ہوں، دیکھیں جب ایک کا یا 2 کا تو نہیں ہو سکتا نا، ساروں کا ہونا ہے. اور انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں 10 سال کا کانٹریکٹ جو ہے اچھا وہ آگے یہ بڑھا جو دیا؟ آپ دلیل دے رہی ہیں تو کیا اس بات کو یہ سمجھا جائے کہ پھر جو جماعت اسلامی سے آپ نے یہ معاہدہ آپ کی کیا ہے، ڈسٹربنس کیوں آ رہی جماعت ہے ساری؟ اسلامی جماعت اسلامی سے جو آپ نے معاہدہ کیا تو پھر اس کو کس آپ کی طرح آواز فلفل نہیں آ کریں گے رہی، آپ؟ بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے. ہاں جی اب ٹھیک ہوا ہے. اچھا جماعت اسلامی سے پھر آپ نے جو معاہدہ کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، تو پھر وہ فلفل کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کا آڈٹ بھی ہوگا اور بجلی قیمتیں 50% انہوں نے تو کہا ہے کم کرنی ہے. تو یہ تو 2 ماہ کے بعد جو آپ نے ریلیف دیا ہے صرف پنجاب کو، تو جماعت اسلامی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو پھر کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ آپ جماعت اسلامی کی کیا بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2% مینڈیٹ بھی ان کے پاس نہیں. اچھا یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ جو کے آسان الفاظ میں کہ آپ نے لولی پاپ دے کر گھر بھیج دیا انہیں؟ نہیں لالی پاپ کی بات نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ محنت کون کر رہا ہے؟ کون کس کی حکمت عملی، کس کی پالیسیز سے وہ ابھی لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور آہستہ آہستہ ملے گا انشاءاللہ. وہ پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے لوگوں کا. ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے نا، اسی لیے تو لوگوں نے ریجیکٹ کر اچھا دیا ہے سندھ ان حکومت کا پارٹیز موقف بھی کو. لے لیتے ہیں نا. سردار نزاکت صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سردار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحب، وہ تو اہم خبر ہے، اس میں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں بھی جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ. آخر بات کیا ہے؟